इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है, अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। तो इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर, और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि आटा मिलना बंद हो गया। अगले दिन मैं पढ़ रहा था, अच्छा इंडिया को एशियन टाइगर कह दिया। अच्छा पाकिस्तान में तो किसी को पता नहीं चला, पाकिस्तान में तो वो क्योंकि अंग्रेजी अखबार थी वो अल जजीरा, जब वज़ीर आज़म था तो मोदी को कहता था इतना बड़ा इतना छोटा बंदा इतना बड़ा बंदा है, सॉरी पता नहीं क्या लफ्ज बोलता था, स्मॉल मैन इन ऑफिस ना। तो अभी जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो तारीफें करने शुरू कर देता है। तो एशियन टाइगर कह दिया है, एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है वर्ल्ड फैक्ट्री, ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं, और हम जो है वो ये एशियन टाइगर कह के भी हम इंडिया से जो है वो तजारत बिजनेस और इंगेजमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, पाक हुक्मरान के खराब आर्थिक नीतियों के चलते बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से जहां पूरी पाक जनता परेशान, वहीं भारत की बात करने पर वो धार्मिक भेदभाव की बात करते हैं। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूंगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि आजकल के पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो शिया सुन्नी बरेलवी ये वो सारा कुछ। मस्त जोक मारा। हम बहैसियत कौम बहुत ही सुस्त मिजाज और काहिल तरह के हम इस वक्त लोग हो गए। हमारी मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज्यादा इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, और हमें इंशाल्लाह हम जज्बे साथ जी रहे हैं और अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई हेल्प नहीं करे, आप चाहते ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि आपका। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, और हमें भी चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी कौम के लिए इस तरह की डेवलपमेंट करें, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं है। ऊपर हुक्मरान है, जो अदारे हैं, ये इनका आपस में झगड़ा है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पब्लिक के साथ बहुत अच्छी डीलिंग है इनकी, क्योंकि पब्लिक को बड़ा प्यार करती है। अब सही गए हैं 5 मैच में वेखने इंडिया के विच 5 मैच वेखने 99 च देखा, 2005 च 3 मैच में। कैसा लगा इंडियन कैसे है कि मेहमान नवाज है यार? मेहमान नवाज मेरी गल सुन, मैं अज भी चले जाना तो मेरिया खिदमत होंदियां ने। कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, मुसलमान को मार रहा, ये क्या नॉर्मल बात है? अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर या कहीं भी बर्मा के अंदर कहीं भी मुसलमान कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को मारते तो हम प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं, तो ये हमारे लिए क्या नॉर्मल बात है मुसलमान मार रहा? देखिए नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो आप करंट हालात देख लें हमारे मुल्क के, तो पहले हमें जो यहाँ पे इस वक्त करंट क्राइसिस हैं इससे निकलेंगे तो कुछ सोच सकते हैं। आपने तो महंगाई से मार दिया। महंगाई में मैं बेस करता हूँ कराची से, और कराची से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ डेफिनेटली फॉर अ जॉब। तो ये जो मूवमेंट थी ये कोई आसान काम नहीं है, और इसके बाद फिर मैं तो नहीं सोचूंगा इस बारे में, अभी मैं सोच ही नहीं सकता, राइट। बट हाँ, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमारे इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, हम लोगों ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी जो बहुत सारी दीनी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये काफ़ी सारी जमातें हैं जो कि ये प्रोटेस्ट कर सकती थी, लेके आ सकती थी, इसको किसी फोरम पे लेके आ सकती थी, नहीं लेके गई हैं, लेकिन ये करना चाहिए था। ये इन लोगों ने जो स्वीडन के अंदर लोग फंसे हुए थे अपने निकाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अभी तो कोई मुहिम सामने नहीं आई। इंडिया ने अपने लोगों को भी बचा लिया। हम क्यों नहीं? हमारे लोगों की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या वजूहत है? देखिए यूके के अंदर भी अभी जो कुछ डॉक्टर्स थे या कुछ स्टाफ था वो भी स्टक हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी क्योंकि चीज़ें अभी सही होना शुरू होंगी शायद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे, लेकिन एक अभी तो फ़िलहाल कुछ स्टाफ वहाँ पे जो स्टाफ था वो स्टक हुआ है। एट द मोमेंट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पहले जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स को निकाला था चाइना से ड्यूरिंग द कोविड, तो उस तरह से कुछ एक्टिविटी करना चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ करना चाहिए इसके अंदर।
कैसे देखते हैं आप इन सब सिनेरियो को? अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ से नहीं निकलते तो वहाँ पर पहले ही जाने जा रही हैं, तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लॉस कर चुके हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त, सही है। और ये जो लड़के या जो जॉब पे लोग वहाँ पे गए हुए हैं, डेफिनेटली वो मुल्क के लिए सर्व कर रहे थे और वहाँ पे यहाँ से पैसा यहाँ पे भेज रहे थे। तो जो पैसा आपके पास यहाँ पे आ रहा था वो हमारे लिए हमारे मार्केट में लग रहा था, हमारे पास हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, पाकिस्तान की मार्केट में आ रहा था। तो वो डॉलर्स हों या कोई और करेंसी हो, पाकिस्तान से तो ऊपर ही है वैल्यू, राइट। तो उनकी हेल्प हमें करना चाहिए क्योंकि वो कहीं किसी और मुल्क जाके सेटल होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।